हमारे इस दुनिया में अमेरिका, जापान और स्विट्जरलैंड जैसे ऐसे बहुत से देश हैं जो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ काफी अमीर और समृद्ध भी है। और अमेरिका जैसा देश जीडीपी के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर आता है, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में अमेरिका थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि ज्यादातर यूरोपीय देश प्रति व्यक्ति जीडीपी में अमेरिका से आगे रहते हैं। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि यूरोप का एक ऐसा भी देश है जिसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी अमेरिका से भी डबल है। उसके बावजूद भी आपने शायद ही उस देश का नाम सुना होगा। इस मैप को देखें। यूरोप के मैप में यहाँ पर वो देश आता है। असल में इस देश का नाम लिंचेस्टाइन है, जो आज से करीब 60 साल पहले बहुत ही गरीब देश हुआ करता था। और गरीब इतना कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए यह देश अपने देश के लियोनार्डो दा विंची जैसे प्रसिद्ध कलाकार के आर्ट्स तक को बेच रहा था। और लियोनार्डो दा विंची वही कलाकार है जिन्होंने मोनालिसा की फेमस पेंटिंग बनाई थी। खैर, तो कुछ सालों पहले तक लिंचेस्टाइन देश यूरोपीय महाद्वीप का एक आइसोलेट देश था, जिसे कोई भी तवज्जो नहीं देता था और ना ही कोई देश इसके साथ संबंध रखने में रुचि रखता था। इसके अलावा एक लैंडलॉक कंट्री होने के कारण इस देश के आसपास ना तो कोई समंदर है जिससे व्यापार या विकास आसानी से किया जा सके, साथ ही न ही लिंचेस्टाइन के पास प्राकृतिक संपदा है जिसे बेचकर भी वह पैसा कमा पाए। लेकिन फिर भी आज ये लिंचेस्टाइन दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार है। और लिंचेस्टाइन इस साल अपने निर्माण की 305वीं वर्षगांठ मना रहा है। और आज लिंचेस्टाइन प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है और पहले नंबर पर यूरोप का मोनाको देश है। खैर, तो लिंचेस्टाइन देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1,57,754 है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि लिंचेस्टाइन यूरोप का चौथा सबसे छोटा देश है। साथ ही इसका क्षेत्रफल मात्र 160 वर्ग किलोमीटर ही है और इस देश की आबादी भी मात्र 38,000 लोगों की ही है। इसके अलावा लिंचेस्टाइन के पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन मौजूद नहीं है। फिर भी यह देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार होने के साथ ही एक ऐसा भी देश है जिस पर 0% कर्ज है और इस देश में 0% बेरोजगारी है, यानी इस देश में सबके पास रोजगार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस देश का 60 साल पहले तक कोई वजूद नहीं था और जो देश अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अपने आर्ट्स तक को बेचने के लिए मजबूर हो गया था, वो देश कैसे इस दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि लिंचेस्टाइन देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में कैसे शुमार हो गया, कैसे एक आइसोलेट देश लिंचेस्टाइन आज प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है, इस देश का इतिहास क्या है और आज इस लिंचेस्टाइन देश की स्थिति क्या है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इस मैप को देखें। यहाँ पर है लिंचेस्टाइन, जो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में बसा हुआ एक लैंडलॉक कंट्री है और मात्र 160 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र होने के बावजूद भी आज ये यूरोप के सबसे अमीर देशों में आता है। और 160 वर्ग किलोमीटर मतलब भारत का अकेला मुंबई शहर ही इस देश से 4 गुना बड़ा है। तो इतना छोटा देश है लिंचेस्टाइन। अब लिंचेस्टाइन की स्थापना साल 1719 में रोमन साम्राज्य के अंतर्गत एक राज्य के रूप में की गई थी और यूरोप में घटित घटनाओं से भी लिंचेस्टाइन अछूता नहीं रहा है। अब लिंचेस्टाइन का आकार और ज्यादातर पहाड़ी भूमि होने के साथ ही अपने खराब मौसम के कारण लिंचेस्टाइन पर ज्यादातर यूरोपीय देशों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। और साल 1719 में इस देश के निर्माण के बाद भी रोमन साम्राज्य के राज परिवार ने लिंचेस्टाइन की यात्रा तक नहीं की थी। फिर इसके कुछ 123 सालों बाद यानी साल 1842 में जब लिंचेस्टाइन को एक संप्रभु राज्य बनाया गया, तब अपने निर्माण के 123 साल बाद राज परिवार ने इस क्षेत्र में पहली बार यात्रा की थी। खैर, तो अपने छोटे आकार के कारण लिंचेस्टाइन खुद इतनी खाद्य सामग्री पैदा नहीं कर सकता था और न ही इस देश में कोई बड़े उद्योग थे। इस कारण सिर्फ अपने दम पर लिंचेस्टाइन दूसरे देशों की तरह विकसित नहीं हो पाता और न ही अपने लोगों के लिए कोई रोजगार पैदा कर सकता था। इस कारण लिंचेस्टाइन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करने शुरू कर दिया। जैसे साल 1815 में लिंचेस्टाइन जर्मनी परिसंघ में शामिल हो गया, लेकिन 1866 में जर्मनी परिसंघ भंग होने से लिंचेस्टाइन पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था।
इसके बाद लिंचेस्टाइन ने इस ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के साथ सीमा शुल्क स्थापित कर दिया, जिसके बाद लिंचेस्टाइन में अधिकतर खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुएं ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य से आयात होने लगी थी। यानी धीरे धीरे लिंचेस्टाइन पूर्ण रूप से ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य पर निर्भर हो गया था। अब उस समय लिंचेस्टाइन का पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड, इसके कपड़ा निर्माताओं ने स्विस कपड़ा उद्योग स्थापित किया, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ा उछाल आया। लेकिन अपनी कठोर भौगोलिक संरचना के कारण वस्तुओं का आवागमन आसान नहीं था और लिंचेस्टाइन को निर्माण के लिए अधिक लागत भी देनी पड़ती थी और ऊपर से आर्थिक विकास भी काफी धीमा था इस देश का। फिर इसके बाद तो लिंचेस्टाइन के आर्थिक हालात और भी बुरे हो गए, क्योंकि साल 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इस ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का पतन हो गया और प्रथम विश्व युद्ध की तबाही का असर इस लिंचेस्टाइन पर भी पड़ा था, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का पतन होने से लिंचेस्टाइन की मुद्रा प्रणाली गायब हो गई। साथ ही ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के बर्बाद होने से लिंचेस्टाइन में भोजन और अन्य वस्तुओं की कमी हो गई, क्योंकि लिंचेस्टाइन ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य पर ही निर्भर था, जो साम्राज्य युद्ध के बाद बर्बाद हो गया था। यानी अब इस लिंचेस्टाइन की मदद करने वाला कोई भी देश नहीं बचा था। इसके अलावा मित्र देश, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध जीते थे, उन्होंने युद्ध के बाद लिंचेस्टाइन पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, क्योंकि लिंचेस्टाइन ने युद्ध के दौरान ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का साथ दिया था और ऊपर से अपने खराब भूगोल और मौसम के कारण इस देश की स्थिति और भी बदतर हो गई थी। इस कारण धीरे धीरे लिंचेस्टाइन पर कर्ज बढ़ता गया और यह छोटा सा देश कर्ज के बोझ तले पूरी तरह से दब गया था उस समय। तो इसके बाद लिंचेस्टाइन ने अपने कर्ज को चुकाने के लिए अपने देश का आर्ट्स और कलाकृतियों को बेचना शुरू कर दिया और दुनिया के सबसे महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की बनाई पेंटिंग को भी लिंचेस्टाइन को बेचनी पड़ी थी। और अपने देश के अस्तित्व को बचाने के लिए लिंचेस्टाइन ने स्विट्जरलैंड के साथ वही समझौता कर लिया जो इससे पहले इन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के साथ किया था। यानी लिंचेस्टाइन स्विट्जरलैंड के साथ सीमा शुल्क संघ का हिस्सा बन गया, जिसके बाद लिंचेस्टाइन ने स्विट्जरलैंड की स्विस फ्रैंक करेंसी को अपने देश की करेंसी बना दी। यानी लिंचेस्टाइन अब स्विट्जरलैंड के साथ आर्थिक रूप से जुड़ गया था, क्योंकि स्विट्जरलैंड को भी एक ऐसे देश की जरूरत थी ताकि इस समझौते के बाद स्विट्जरलैंड अपनी वस्तुओं और ऊर्जाओं का निर्यात कर सके लिंचेस्टाइन में। इस कारण तो आज वर्तमान समय में लिंचेस्टाइन को उनकी जरूरतों की 90% ऊर्जा निर्यात अकेला स्विट्जरलैंड करता है। फिर इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, लेकिन इस बार लिंचेस्टाइन ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। इस कारण इस देश को कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लिंचेस्टाइन में उच्च श्रेणी के गोला बारूद और हथियार निर्माण करने की कई फैक्ट्रियों को लगाया गया और इसी हथियारों के निर्यात से लिंचेस्टाइन ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। तभी तो दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद लिंचेस्टाइन यूरोप के सबसे फायदे वाले देशों में से एक था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में लिंचेस्टाइन को कोई भी आर्थिक हानि नहीं उठानी पड़ी थी। और जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद लिंचेस्टाइन को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा और अपने खराब भूगोल और ना के बराबर प्राकृतिक संपदा होने के कारण इस देश में कोई भी विदेशी कंपनी निवेश करने को तैयार नहीं थी, जिससे देश में रोजगार भी उत्पन्न नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद लिंचेस्टाइन में क्रांतिकारी आर्थिक परिवर्तन किया गया। लिंचेस्टाइन के लोगों को ज्यादा आजादी दी गई, लोगों से कम टैक्स लिया गया और लिंचेस्टाइन की कंपनियों से भी टैक्स की दर को कम कर दिया गया। इसके अलावा लिंचेस्टाइन में कम व्यापार कर लागू कर दिया गया। लोगों की आय पर मात्र 12.5% का एक फ्लैट कर लागू कर दिया गया। साथ ही आसान व्यापार नियमों ने कई होल्डिंग कंपनियों को लिंचेस्टाइन में नाम मात्र का कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रेरित भी किया, जिसके बाद कम टैक्स देने के चक्कर में लिंचेस्टाइन में 4000 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर हो गई। साथ ही दूसरे विश्व युद्ध में लिंचेस्टाइन के लोगों ने स्विट्जरलैंड में तकनीकी कार्य सीख लिया था। इस कारण दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जैसे देशों की विकसित कंपनियों ने अपने उच्च गुणवत्ता और विशिष्ट तकनीकी वाले चीजों का निर्माण के लिए लिंचेस्टाइन में काफी निवेश किया, जिसके बाद लिंचेस्टाइन की कंपनियों ने कुछ चीजों के निर्माण में अच्छी गुणवत्ता हासिल कर ली और दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 20% डेंटल उपकरण आज लिंचेस्टाइन में ही निर्मित होते हैं। और वर्तमान समय में इस देश की कुल जीडीपी में से 41.5% हिस्सा उनके मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क से आता है। फिर साल 1970 तक लिंचेस्टाइन की आबादी मात्र 12,000 होने के कारण इन कंपनियों से मिलने वाले राजस्व को देश के लोगों में बांटने से देश के लोगों के पास काफी पैसा आने लगा। साथ ही छोटा सा क्षेत्र होने के कारण और अधिक निवेश से राजस्व प्राप्त होने से
इस क्षेत्र में अधिक विकास भी किया गया और अपनी कुशल नीति और कंपनियों से कम कर लेने के कारण लिंचेस्टाइन को बहुत सारे देशों की कंपनियों ने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए चुना। यानी आसान शब्दों में कहें तो दुनिया भर की कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन लिंचेस्टाइन की कंपनी के तौर पर करवाया, जिससे उस कंपनी को बहुत ही कम कर देना पड़ता था। साथ ही ये कंपनियां जिस देश में भी व्यापार करती थी उस देश को भी कम कर देती थी। यानी कंपनियों को कर में फायदे से भारी मुनाफा होने लगा था। तो अपने इसी कर नीति के कारण आज लिंचेस्टाइन में 50,000 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर है और इनके ऑफिस भी लिंचेस्टाइन में मौजूद है। लेकिन ज्यादातर कंपनियों का काम इस देश में नहीं होता है, फिर भी आज ये कंपनियां लिंचेस्टाइन के कुल राजस्व का 30% हिस्सा है। फिर इसके बाद लिंचेस्टाइन मई 1995 से यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का सदस्य बन गया, जिससे लिंचेस्टाइन से निर्यात होने वाले सामान की पहुंच 500 मिलियन आबादी तक हो गई थी। जिसके बाद आज यूरोप के 7 अल्पाइन देशों में से लिंचेस्टाइन भी एक है, जिसके 100% हिस्से में आल्प्स के पर्वत और घाटियां ही घाटियां फैली हुई है और लिंचेस्टाइन की ऊंचाई समुद्र तल से 1400 फीट ऊपर है। इस कारण पर्वत और घाटियों को देखने के लिए हर साल हजारों टूरिस्ट लिंचेस्टाइन में घूमने आते हैं और साल 2018 में 85,000 टूरिस्ट लिंचेस्टाइन में घूमने आए थे। इस कारण तो आज लिंचेस्टाइन यूरोप की दूसरी सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगह बन गया है और लिंचेस्टाइन को टूरिज्म से भी करोड़ों डॉलर का फायदा होता है। लेकिन आज लिंचेस्टाइन के पास इतना पैसा होने का सबसे बड़ा कारण यहाँ का टैक्स हेवन का होना है, क्योंकि आज लिंचेस्टाइन दुनिया के सबसे बड़े टैक्स हेवन माने जाने वाले देशों में गिना जाता है। अब टैक्स हेवन वो देश होते हैं जहां पर पैसे जमा करने पर कोई टैक्स नहीं लगता या बहुत ही कम टैक्स लगता है, और ऐसे देश टैक्स में किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं रखते हैं और न ही किसी प्रकार की वित्तीय जानकारी को साझा करते हैं। और ऐसे देश उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो टैक्स चोरी करके पैसे इन देशों में जमा कर देते हैं। और लिंचेस्टाइन के बैंकिंग नियम के अनुसार इस देश में पैसा जमा करने पर वे पैसा जमा करने वाले व्यक्ति या संस्था के बारे में कुछ भी नहीं पूछते हैं। साथ ही निवेश किए जाने वाले पैसों पर भी बहुत कम टैक्स लेते हैं। इस कारण आज दुनिया भर के माफिया, भ्रष्ट नेता और करोड़पति लोग अपना काला धन अपनी सरकार से छुपाने के लिए लिंचेस्टाइन में ही जमा करा देते हैं। इस कारण लिंचेस्टाइन टैक्स चोरों के लिए स्वर्ग के समान है और काले धन को जमा करके भी लिंचेस्टाइन जैसा छोटा देश हर साल अरबों डॉलर कमाता है। यानी लिंचेस्टाइन का छोटा सा आकार होने के कारण और ज्यादा राजस्व मिलने से इस देश के सभी लोगों की प्रति व्यक्ति जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।